नमस्कार। भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। सोचिए, ये हमारे देश का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन इतने बड़े ब्लूप्रिंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज इसी विशाल खाके की परतों को खोलते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है और कंफ्यूजन भी होता है। भारतीय संविधान में असल में कितने भाग हैं, 22 या 25? ये एक आम उलझन है और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, मजेदार बात यह है कि दोनों ही नंबर अपनी अपनी जगह सही हैं। जब संविधान बना था 1950 में, तो उसमें 22 भाग थे और आज भी जो आखिरी भाग है उसका नंबर 22 ही है। लेकिन समय के साथ कुछ नए भाग जोड़े गए और एक को हटा दिया गया। तो अगर हम आज गिनती करें तो कुल मिला के 25 भाग बनते हैं। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, 4 नए भाग जोड़े गए। पार्ट आईवीए जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, पार्ट आईएक्स ए नगर पालिकाएं, पार्ट आईएक्स बी सहकारी समितियां और पार्ट 14A यानी अधिकरण। वहीं दूसरी तरफ पार्ट 7 जो राज्यों की एक खास कैटेगरी से जुड़ा था, उसे 1956 में हटा दिया गया। तो 22 में 4 जुड़े और 1 हटा, हो गए 25। चलिए, ये गिनती तो समझ आ गई, लेकिन अब असली सवाल, इतने सारे पार्ट्स को याद कैसे रखें? क्या कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो तरीका काफी मजेदार भी है। और ये रही वो चाबी जो संविधान के इस मुश्किल ताले को खोलती है। एक मजेदार वाक्य, एक छोटी सी कहानी जैसा। ये एक ऐसा मेमोनिक है जो हमें सारे जरूरी भागों को लाइन से याद रखने में मदद करेगा। बस इस एक वाक्य से सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। चलिए अब इस वाक्य के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं। सनम, नमस्ते। ये 2 शब्द संविधान के उन हिस्सों को कवर करते हैं जो हमारे देश की नींव रखते हैं, संघ से लेकर हमारे अधिकार और कर्तव्यों तक। देखिए ये कितना आसान है। सनम के हर अक्षर का एक मतलब है। स से पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, न से पार्ट 2 नागरिकता और म से पार्ट 3 मौलिक अधिकार। ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है। इसके अंदर हमारे सबसे ज़रूरी अधिकार हैं, बराबरी का हक, आज़ादी का हक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अब बारी है नमस्ते की। यहाँ न हमें ले जाता है पार्ट 4 तक, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। फिर म से आता है एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, पार्ट 4A हमारे मूल कर्तव्य। और आखिर में स से हम पहुंचते हैं पार्ट 5 पर, जो संघ यानी हमारी केंद्र सरकार की पूरी संरचना को समझाता है। यहाँ पार्ट 4A पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है, अधिकार अकेले नहीं आते, उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जैसे संविधान का पालन करना और देश की संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, तो अब हमारे वाक्य के अगले हिस्से पर आते हैं। रस पीना शाम को। ये हिस्सा हमें शासन की अगली परतों तक ले जाता है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और हमारी स्थानीय सरकारें यानी ग्रास रूट्स लेवल तक। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। र से शुरू होता है पार्ट 6 राज्य सरकारें। फिर हम पार्ट 7 को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो अब है ही नहीं, और सीधे स पर आते हैं जो है पार्ट 8 संघ राज्य क्षेत्र। अब पीना हमें सीधे जमीनी स्तर के शासन तक ले जाता है। पी से पंचायतें पार्ट 9 और ना से नगर पालिकाएं पार्ट 9A। और आखिर में शाम हमें 2 और जरूरी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। स से सहकारी समितियां पार्ट 9B और आ से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पार्ट 10। अब हम देश की उस मशीनरी को समझते हैं जो इसे चलाती है। सब, बेसन, बुरा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन ये हमें उन पार्ट्स को याद रखने में मदद करता है जो केंद्र राज्य संबंध, वित्त और सेवाओं जैसे मुश्किल मामलों को संभालते हैं। अब देखिए ये कैसे पूरे देश के ढांचे को एक साथ लाता है। सब से हमें मिलते हैं 2 सबसे जरूरी रिश्ते, पार्ट 11 यानी संघ और राज्यों के बीच का रिश्ता, और पार्ट 12 जो पैसे और संपत्ति से जुड़ा है। फिर बेसन हमें अर्थव्यवस्था की नसों तक ले जाता है, पार्ट 13 यानी देश में व्यापार कैसे होगा, और पार्ट 14 जो इसे चलाने वाली सरकारी सेवाएं हैं। और आखिर में न से आता है पार्ट 15 निर्वाचन, जो हमारे लोकतंत्र की जान है।
अब हम अपने वाक्य के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर हैं, आपस में। ये हमें उन भागों की ओर ले जाता है जो खास हालात जैसे इमरजेंसी और खुद संविधान के बदलने की ताकत से जुड़े हैं। यहाँ आ से है पार्ट 18, जो देश को इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने की शक्ति देता है। प से है पार्ट 19, जिसे प्रकीर्ण कहते हैं। इसमें बाकी बचे हुए जरूरी प्रावधान हैं। और शायद सबसे जरूरी स से है पार्ट 20, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। यही वो ताकत है जो हमारी संविधान को समय के साथ रिलेवेंट बनाए रखती है। हाँ, ये वाक्य हमें पूरे 22 भागों तक तो नहीं ले जाता, लेकिन ये सबसे जरूरी हिस्सों को समझने का एक शानदार ढांचा जरूर देता है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी विचार पर आते हैं। पार्ट 20 यानी संशोधन, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान एक जिंदा सांस लेने वाला दस्तावेज है। सोचिए, हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ियों के सामने नई चुनौतियां होंगी, और इसीलिए उन्होंने संविधान को बदलने और समय के साथ ढालने का एक रास्ता बनाया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत दिया है। इसका मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, उसके फंडामेंटल फ्रेमवर्क को नहीं बदल सकती। तो ये बुनियादी ढांचा है क्या? सोचिए, ये संविधान की नींव है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, इन्हें नहीं बदला जा सकता। ये लचीलेपन और स्थिरता के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। और ये विकास सिर्फ पार्ट्स में ही नहीं दिखता। जहां मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज हमारे पास 448 से भी ज्यादा हैं। ये बढ़ती हुई संख्या ही इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। इसका ढांचा ही ऐसा बनाया गया है कि ये समय के साथ विकसित हो सके, खुद को ढाल सके और एक डायनामिक राष्ट्र की उम्मीदों को पूरा कर सके। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस जिंदा दस्तावेज की संरचना को समझने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भारत की संवैधानिक कहानी का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो देश के हर नागरिक के लिए मायने रखता है और जिस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।